शाबाश। जो लोग स्वागत कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें बहुत सारी आशीषें दे। जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे। आज बैठ जाएं, शाबाश। हाँ हाँ, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रभु जी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि स्पेशल अपनी गवाही देने के लिए यूपी से आए। बता रहे दोनों आंखों की पुतलियां अंदर से गल गई थी और डॉक्टर के पास जब गया, डॉक्टर ने बोला कि आपकी पुतलियां अंदर से सड़ गई हैं और मेडिसिन आपको रेगुलर खानी पड़ेगी और कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ब्लाइंड भी हो सकते हो आप। लेकिन बता रहे मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैं घर गया, अनॉइंटिंग ऑयल मैंने आंखों में डालना शुरू किया। आपने प्रोफेसी किया था, आपने वीरवार के दिन, ये भाई बता रहे मैं लाइव देख रहा था, प्रोफेसी कर रहे थे कि 10 दिन आप जो कुछ मांग रहे हो उस जगह के ऊपर ऑयल लगाओ, परमेश्वर आपके फेवर में कर रहे हैं। बता रहे मैं चंगाई मांगता रहा और 10 दिन लगातार अनॉइंटिंग ऑयल अपनी आंखों में डालता रहा और परमेश्वर ने मिराकल किया। 11वें दिन जब रिपोर्ट कराई, बता रहे वो जख्म भर गए और रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी हैं। मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, बताएंगे शाबाश बेटे। जय मसीह की पापा जी। हाँ हाँ, सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही यह है, मैं यूपी बिजनौर से आया हूँ, कपिल मेरा नाम है। मेरी जो आँख की जो पुतली थी उसमें जख्म हो गए थे बहुत सारे। डॉक्टर ने कहा कि तुझे बहुत लंबे समय तक दवाई खानी पड़ेगी और मैं पढ़ाई भी कर रहा था, ना तो मुझसे पढ़ाई होती थी ना कुछ होता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, रोने लगा। मैं उस दिन लाइव भी नहीं देखा जाता था मुझसे, मैं थोड़ा सा मैंने लाइव देखा। लाइव देखने के बाद पापा जी ने प्रोफेसी की कि जो परेशानी है उस पर तेल लगा देना आप बस। तो मैंने अपनी आँख में वाटर नहीं तेल डाला, तो मेरी जो आँख में जो नमी थी और जो वो जख्म थे वो भरने स्टार्ट हो गए। सुबह को मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जल्दी जल्दी अच्छा ठीक हो गया। हाँ, मैं बिल्कुल जोर ठीक से हूँ। तारीफ करो यीशु का नाम। आप उस आंख से देख सकते हो, आप उस दोनों आंख, आंखों से, दोनों आंखों से। कौन सी आंख खराब थी? दोनों आंखों में दिक्कत थी। दोनों आंखों में दिक्कत थी। अब दूर का देख सकते हैं? दूर का भी, पास का भी, कहीं का भी। ये कितनी उंगली है? ये 5 है, एक अंगूठा है। 5 और 1 अंगूठा। ये 4 उंगली है, एक अंगूठा है। आपने कहा 5 और 1 अंगूठा। इसका मतलब हम बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट। हाँ हाँ, शाबाश। मेरे ये सूजीते जोर दी क्या बात है, मेरे ये सूजीते। नेक्स्ट। आप सुन रहे हैं, स्किन एलर्जी इतनी भयानक थी इस बहन की, लेकिन परमेश्वर ने बिल्कुल आजाद कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज इस समय जो ऑनलाइन देख रहे हैं, पथरियां जाएं, रसोलियां जाएं, कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, और इसी समय परमेश्वर तू आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई कोर्ट केस से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी सुन रहे हैं इस समय, जिनका नाम NSRGPM से है, आप कोई जॉब अप्लाई करो, परमेश्वर गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक नई जॉब आपकी होने के लिए जा रही है। जिन लोगों ने आपको कहे कि नहीं मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप 25,000 तक जॉब करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्राइवेट जॉब वालों के लिए बोल रहा हूं मैं। होली स्पिरिट ने मुझे बोला भी कि कोई 25,000 रुपए की जॉब के साथ आएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, तो वांगू जी नच नच के। हाँ हाँ, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रभु जी अद्भुत मिराकल हुआ। ये बता रही कि 6 महीने से ओवरी में सिस्ट थी और डॉक्टर ने ओवरी रिमूव करने के लिए बोला था। बता रही विश्वास के साथ चर्च में आए और अनॉइंटिंग ऑयल यहां से लेकर के यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। बता रहे वो गांठें गिल्टियां गायब हो चुकी हैं, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुकी है। मुक गई। सुन बहन, इधर आप किसकी तरह सोलिया गिल्टियां गांठें आपको? हाँ, ये बताऊं कि क्या हमने आपको कोई पैसे दिए? कोई झूठी गवाही दिलवा रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं झूठी गवाही दिलवाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि वो वीडियो बनाते हैं और कहते हैं झूठी गवाही, और वो खुद पकड़ी गई। वो औरत लुधियाने की, उसने बताया गवाही में कि मैं दिसंबर में मुझे व्हीलचेयर पर बिठा दिया, बोलती हैं दिसंबर में, और मैं तो आई थी बच्चा लेने। और उसकी गवाही हमने देखी, स्क्रीन पर भी दिखाई सुबह, कि नवंबर में वो लाइन में खड़ी थी। नवंबर में लाइन में खड़ी है और ये कह रही है कि मेरे पास तो नवंबर में गवाही देके गई है कि मुझे 5 साल से बच्चा नहीं था, मुझे बच्चा हो गया। सारे बोलो हालेलुया। जब नवंबर में बच्चा हो गया तो दिसंबर में क्या करने आई है?
और अब क्या जनवरी में अब हमारी क्यों बेइज्जती कर रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी की दी हुई है। समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग पैसे देकर प्रॉफिट जी को बदनाम करना चाहते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो सावधान, ऐसे लोगों से सावधान। ये देखो, वो यहां पर 26 नवंबर को गवाही दे रही है, मेरे पास बेटा नहीं है। बेटा है, कहते मेरे पास बेटा है, और दिसंबर में फिर बेटा लेने आ गई। तेरा भला हो जा, आगे आ जाओ। देखो देखो देखो, हाँ ये बहन खुद बताएगी। पापा जी, मेरे से ना किसी ने पैसे लिए 3000 रुपया, कह रहे आपकी प्रॉफिट जी से बात कराते हैं। मेरे से बात हुई, मैं कहा ये प्रॉफिट जी की बात भी नहीं, बात भी नहीं है। कह रहे गला खराब है इनका, गला खराब है। मैं कहा मैं रोज जाती हूँ, मुझे पता नहीं है। कह रहे वो मीटिंग में है, आपके बात कराते, झूठ मूठ ही बोल दिया, गमला उठा दो घर से, पता नहीं क्या क्या पापा जी बोला। आपका भाई मतलब पैरालाइज था ना, मतलब चला नहीं जाता? नहीं पापा जी, 8 महीने पूरा चला। वो बाइक पे मेरे घर भी आया, चेयर पे था। हाँ जी, चेयर पे था और पैरालाइज था। बताओ, चल के आया था चर्च से, पापा जी ने प्रेयर करी, वो खड़ा होके प्रेयर करने के बाद खड़ा हो गया। वो बाइक पे मेरे घर पे भी आया था। मैं खुद बोलती थी, मैं कहा तू बाइक पे क्यों आया? कहना नहीं प्रॉफिट जी हैं, पर वो मुड़ के दोबारा नहीं आया। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं इस गवाही को कि ये बहन का भाई ये पहली बार उसे लेकर आई थी और वो पैरालाइज पेशेंट था, चेयर पर था, और जैसे ही मैं ऐसे हाथ रख के निकल कर चला गया और पीछे से ये बहन दौड़ती हुई आई और वो आदमी भी कहता मैं चलने लगा हूं, और यहां गवाही देकर गया था कि नहीं? Yes. आपको नहीं पता परमेश्वर कैसे काम करता है। ये बहन ईमानदार है, इसने आकर बताया। बैठ जाओ, शाबाश, पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं जो झूठी गवाहियां बनाते हैं, जो झूठी गवाहियां बनाकर बदनाम करना चाहते हैं, प्रभु पलटा तो जरूर लेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ फटाफट जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे कि इनके हस्बैंड को 6 महीने से यूरिन पाइप में पथरी हो गई थी और बहुत परेशान थे, मेडिसिन भी कराई, आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ये चर्च आए और इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया और प्रेयर टावर में फोन करके प्रेयर करवाई, ये बता रहे कि 6 महीने के बाद वो पथरियां निकल चुकी है। ओ मुक गए। जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ, कब से थी पथरियां? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। 6 महीने से पथरी थी, कैसे ठीक हुई? ऑयल वाटर लगाया और टावर पर प्रार्थना करी, जब दिन निकल आया तो पथरियां गायब होगी। जोर से तारीफ करो, शाबाश। नेक्स्ट, फटाफट जल्दी 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 जल्दी। हालेलुया। लाइन लगाओ, शाबाश, गवाही की लाइन। अद्भुत मिराकल हुआ। ये बहन रो रो कर गवाही दे रही है। आज सुबह बता रही मेरा बच्चा टोटली डेड हो गया था, और जब सुबह देखा मुंह से झाग निकल रही थी और सांसें टोटली बंद थी, और पूरे परिवार के लोग बता रही रोने लग गए। लेकिन मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, मैंने अनॉइंटिंग वाटर उठाया, और जैसे इस बच्चे के मुंह में वो पूरी शीशी अनॉइंटिंग वाटर की इसने डाली, बता रही अचानक से बच्चे की आंखें खुली और सांसें चलने लगी, मुर्दा जिंदा हो गया। क्योंकि जितना खुदा है हमारा, जितना खुदा है हमारा। हालेलुया। अब ये भी बजिंदर सिंह ने पैसे दिए इनको। अब एक वीडियो और हम लाएंगे आपके सामने। क्या होगा इन लोगों का? एक वीडियो और लाएंगे आपके सामने। अरे मेरी 2 पत्नियां बना दी, शर्म की बात है इनकी यार। कहां जाके चुन्नुम में डूबेंगे ये? मेरी एक ही पत्नी है भाई। मैं कह रहा हूं इनको शर्म नहीं आती। परमेश्वर आपको आशीष दे, बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। देखो आज आपके सामने है कि डेथ पेशेंट हील हो गया, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। हाँ बताएंगे बेटे क्या हुआ? सारियां नु जय मसीह दी। एक वीडियो और आएगी आपके सामने। पापा जी नु जय मसीह दी। पापा जी मैं जब सवेरे उठी ना, मेरा बच्चा बिल्कुल डेड पिया सी, ਅਸੀਂ उठाया नहीं, उठा नहीं हैगा पापा जी। ਅਸੀਂ रोन लग गए सारे पापा जी। मैं पूरी बोतल वाटर दी दे मुंह च पाती पापा जी, एकदम जाग पिया पापा जी। यीशु दा नाम च सानू कुछ बोलना नहीं पैंदा साडा। पापा जी जेड़े वीडियो बनांदे ने, अज मेरा बच्चा जिंदा है। देखो वीडियो बनाने वालियो, देखो देखो, हालेलुया। सानू कुछ बोलना नहीं पैंदा साडा, यीशु बोलदा है। सानू कुछ बोलना नहीं पैंदा साडा, यीशु बोलदा है। देखो चमत्कार है ये परमेश्वर का। वो देखो कितनी खुश हो रही है। पापा जी मेरा बच्चा ठीक हो गया। कह रहे हैं, ये बता रही है कि बिल्कुल डेड हो गया था। वीडियो बनाने वाला देखो बच्चा का, हालेलुया।
देखो खुद खुद बता रही है कि मेरा बच्चा मर गया था और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इसको याद आया, इसने लगाया और वह जिंदा हो गया आपके सामने। मैं फिर कह रहा हूं आपके सामने सारे बोलो हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप भी एक वीडियो बनाएंगे नबी? प्रभु आपके साथ है। देखो माँ कितनी खुश है जिसका बच्चा जिंदा हुआ हो, जिसका बच्चा मर गया हो, उसी को पता है दुख क्या होता है। दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। उसके पास एक्टर आते थे, एक्टर औरतें आती थी, मतलब उस समय मुजरा करती थी वो, मैं कहूंगा फिल्म एक्टर ही होंगी, मशहूर थी। और रुक जा, यीशु मसीह उस समय में, माइक पीछे करके बोलना। पापा जी सारे ऐसे रोने लग गए। मैं विश्वास करके वाटर नंटी मुंह च पाया, एकदम जाग पे पापा जी, एकदम मैं सवेरे चर्च के तैयार हुई थी पापा जी। मैं झूम के चर्च में आई, मैं बता जब अपने नबी दी चर्च में जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपना खुदा दी नबी दी चर्च में जाना है। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जिसने बीज बोया मेरे खिलाफ, जब मैं इंग्लैंड गया था जब से बोया हुआ, कोई नहीं बेटे तेरे घर में भी बच्चे हैं, भुगतना तो पड़ेगा तुझे। जिसको मैं कह रहा हूं मेरे वॉलंटियर समझ गए हैं। हालेलुया। भुगतना तो पड़ेगा, तेरी भी बेटियां हैं, तेरी भी बहुएं हैं, भुगतना तो पड़ेगा। बोली जाओ शाबाश। पवित्र आत्मा सुनता है। हाँ गवाही के साथ हालेलुया। भड़ास निकालने दे मुझे आज। हाँ। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे कि इनको 3 सालों से लगातार फिट्स पड़ते थे और जब इन डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने कहा कि आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी और ये विश्वास के साथ चर्च में आए, आपसे प्रार्थना करवाई, ऑयल वाटर को यूज किया। ये बहन बता रहे कि अब इनको, इनके पति को कोई फिट्स नहीं पड़ते और दौरों से इनके पति आजाद हो चुके हैं। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। इसी समय सबके बीच सब कोई उठे ना, आपके स्थान पे बैठे बैठे आपके बीच में ऑयल वाटर लगाया और मेरे आज ठीक है। मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, मैं यहाँ पे पिछले संडे को आई थी, मैंने ले हैंड प्रेयर करवाई थी, आज ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी बेटे? इनको सर, इनको बीट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे, आपने ले हैंड प्रे कराई, उसके बाद कोई दौरा नहीं पड़ा। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपके बीच में अभी कुछ आज बैप्टिज्म बर्थडे सेलिब्रेट है, क्योंकि मैंने तो लिया था भाई, इसलिए सबके लिए यहाँ पर रखा है। आज जो बैप्टिज्म लिया है, जिन्होंने कल लिए, परमेश्वर उनको आशीष दे। आज के दिन का आपका सर्टिफिकेट आपको याद होना चाहिए। प्रभु आप सबको ब्लेसिंग दे। और आपके बीच में कुछ बांटने के लिए आएंगे वॉलंटियर, आपने उठना नहीं है, आपने वहीं बैठना है। हाँ शाबाश, फटाफट गवाहियों के साथ। हाँ हाँ बोलते प्रभु जी लाइन लगी है। सालों साल से बता रहे बेटे नहीं थे, विश्वास के साथ बहुत सारे लोगों ने स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाया, अद्भुत मिराकल हुए, सबको परमेश्वर में भी बोए के साथ ब्लेस किया है। ओ तो वांगू जी नच नच के गवाही के साथ शाबाश। देखो कब से 13 साल से बेटा नहीं था आपके पास। माइक कर, कितने साल से? 13 साल। आ गया फटाफट, जल्दी से जल्दी से। स्पेशल ले हैंड प्रे कराई आपने, बताओ फटाफट क्या गवाही बता। 17 मार्च 13 साल से हमारे पास कोई बच्चा नहीं था, 2 बार IVF फेल हो गया। यहाँ पे आए 17 मार्च 2024 को ले हैंड कराई और हमें बच्चे के साथ। देखो ये कह रहे 13 साल से बेटा नहीं था इनके पास, और जब इन्होंने स्पेशल ले हैंड प्रे कराई 13 साल के बाद आज बेटे के साथ आए हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। कहां से आए आप? बिजनौर से, यूपी बिजनौर से। जोर से तारीफ करो, शाबाश यीशु के नाम में। देखो 2 साल से 5 साल से, कितने साल से बच्चा नहीं था? 5 साल से। कहां से आए आप? यूपी बिजनौर। और कैसे मिली आशीष? स्पेशल ले हैंड कराई और पानी वाली प्रेयर में आई। स्पेशल ले हैंड प्रे कराई, आज बेटे के साथ आए हैं। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। एप्पल मीटिंग में आए थे 2 साल 8 साल बाद बेटे की आशीष। देखो 8 साल के बाद, 8 साल के बाद बेटे की आशीष मिली। कहां से आए आप? बिजनौर। बिजनौर। प्रभु आप सबको आशीष दे। 5 साल से देखो लाइन लगी हुई है, 7 साल 5 साल
2 साल 20 साल से प्लॉट नहीं ले पा रहे थे किराए के मकान में, देखो, और प्लॉट लिया भी तो बहुत बड़ा लिया, तेरा भला हो जा, फ्लैट भी ले लिया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का, पैर नहीं छूने यार। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, बाइबल कहती है सुबह भी बो और शाम को भी बो, बीज बोने से कहते हैं कि अपने हाथ को ना रोक। जो लोग बीज बोने से अपने आप को रोकते हैं वो आशीषित नहीं होते। याद रखना, जो लोग आशीषित होना चाहते हैं वो बीज बोएं, परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करेगा। आपकी लाइफ चेंज होती है उस दिन से जिस दिन से आप बीज बोते हैं। आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। हाँ हाँ हाँ, फिर से कहूं शाबाश। तेरे दम पे है सारी दुनिया। जो बीज, सुनो, एक बीज की कहानी बता रहा हूं कि एक गांव में जब बाढ़ आने वाली थी तो उस समय में उनके पास कुछ भी नहीं था बाढ़ को रोकने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बीज इकट्ठा किया हुआ था उन्होंने उठाकर वो बीज जो है वो गांव के किनारे पर डाल दिया। लेकिन बाढ़ आई और सारा का सारा वो ले गई, पानी के साथ बहा दिया। और किसान निराश हो गए, बोले कि हमने इतना सारा बीज बाढ़ बोने के लिए रखा, अब क्या खाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद वही बीज जहां जहां धरती सूखती चली गई और वही फसल लेकर आई बाहर। उन्हें समझ में आ गया कि बीज बोने के बाद परमेश्वर नई फसल तैयार करता है। याद रखना, बीज बोने के बाद आपको लग रहा हो कि कोई काम नहीं बना है, लेकिन बीज बोने के बाद, आज के बाद पवित्र आत्मा कह रहा है एक नई गवाही तैयार होगी आपकी यीशु मसीह के नाम में, एक नई ब्लेसिंग तैयार होगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, नई ब्लेसिंग लेकर जाएंगे आज रात यीशु के नाम में। अपने हाथों में पकड़े अपना बीज। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं जो लोग बीज बो रहे हैं, जो इस समय भेंट दशवांश दे रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके जीवन में आशीषें उतरे यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बरकतें आए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। और ये बीज आज के बाद पवित्र आत्मा फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो बो रहे हैं वो 30 नहीं, वो 100 काटने पाए यीशु मसीह के नाम, 100 गुना आशीर्वाद को देखने पाए। इनके बच्चे नई नई जॉब पर जाने पाए। मेरे पिता ये नए प्लॉट के साथ आए, नए घर के साथ आए, नई आशीष के साथ आए, नया बिजनेस खड़ा हो जाए। और पवित्र आत्मा तूने मुझे कहा था कि 2025 में यूरोप में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं बीज बोने वाला कहीं भी बैठा हो, पवित्र आत्मा उसके घर में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। उन लोगों को बोल रहा हूं कि बीज बोने के बाद आशीष आती हैं, बीज बोने के बाद आशीष आती हैं। जो लोग बीज बो रहे हैं परमेश्वर उनके घर में आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सुनो, परमेश्वर से कितने लोग परमेश्वर से नाराज हैं? हाथ उठा के बताओ यार, सब शर्मा रहे हैं। कितने लोग परमेश्वर से नाराज हैं? बहुत लोग परमेश्वर से नाराज हैं, बहुत लोग परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। मैं भी नाराज था परमेश्वर से जब प्रार्थना करता था दूसरे का। मेरे साथ में जो लड़का रहता था, मैं प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता, चर्च जाता, और मेरे साथ वाले बाजू वाले की सरकारी नौकरी जिस दिन लग गई, उस दिन मैंने परमेश्वर कहा था, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या किया तूने, इसकी नौकरी लगा दी, ये तो मुंह भी नहीं धो के आता, इसकी नौकरी लगा दी, ये तो कभी बाइबल भी नहीं पढ़ता, प्रार्थना भी नहीं करता, इसको तो मैं अच्छे से जानता हूं परमेश्वर। हम लोग ऐसा ही देखते हैं, जब दूसरों के काम बन जाते हैं तो उसी समय हमें अंदर से जलन होती है और हम कहते हैं परमेश्वर इसका काम कैसे हो गया। मैंने भी प्रभु को ये कहा था, मैंने कहा परमेश्वर मैं नाराज हूं तेरे से, मैंने कहा ये कैसे हो गया, इसकी जॉब आ गई तो इतनी प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, मेरी जॉब नहीं आई, इसको जॉब कैसे दे दिया आपने। दुख तो तब होता ना जब पड़ोसी का बच्चा अमेरिका चला जाता, परमेश्वर ऐ की किता तू, ऐ की किता ऐसा कितना हो गया, परमेश्वर ये क्या किया तूने, हम तो चर्च जाते हैं, पड़ोसी का बच्चा अमेरिका। दुख तो जब होता है जब पड़ोसी गाड़ी ले आता है और आपके पास गाड़ी ना हो, आप उस समय अंदर से नाराज होते हैं थोड़ी देर के लिए कि परमेश्वर कि ये कैसे हो गया, इसके घर में गाड़ी कैसे आ गई, मैं अब तक सेट क्यों नहीं हुआ, मेरी लाइफ में अब तक ऐसे क्यों है। परमेश्वर कह रहा है ऐसे सवाल करने वाले लोग कह रहे कि वो अपनी लाइफ में आशीष नहीं देखते, डेंजरस है ये बात। अगर आप ऐसा बार बार बोलते हैं, और कई लोगों ने तो परमेश्वर को भी माफ नहीं किया हुआ यहाँ पर,
अगर आप ऐसा करते हैं तो वो लोग अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में वो कभी लॉन्ग लाइफ नहीं जीते हैं, उनकी लंबी उम्र घटती है। अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा है तो इसी समय हाथ उठाएं और कहें परमेश्वर मुझे माफ कर। मैं कह रहा हूं कि बाइबल में लिखा, एक जगह लिखा परमेश्वर झुंझला उठा, बाइबल में लिखा झुंझला उठा, मतलब गुस्से में आ गया परमेश्वर। कब आया गुस्से में? कह रहे पहला शमूएल हम पढ़ते हैं 6 का 1 से लेकर 8 तक। जब हम इसमें देखते हैं 6ठे अध्याय में कि दूसरा शमूएल 6 का 1 से लेकर 8 तक लिखा, फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से बड़े बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया, और तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले और परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों विराजने वाले सेनाओं यहोवा का कहलाता था। सुनो ध्यान से, इसमें आप अच्छे से पढ़ना। यहां पर लिखा कि परमेश्वर झुंझला उठा, गुस्से में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि दाऊद ने अपनी लाइफ में एक दिन शोभा यात्रा निकाली और 30,000 लोगों के साथ उसने अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखाया। जब 30,000 लोग उसमें बैठे थे और उस समय में क्या हुआ कि वो दाऊद जब लेकर जा रहा था तो उसी समय उज्जा नाम का एक व्यक्ति उसने क्या कराया, उज्जैन नाम के व्यक्ति से संदूक को, वाचा के संदूक को उसने बैलगाड़ी में रखवा लिया और उसने बैलगाड़ी में रखा और थोड़ी देर के बाद वो मर गया। और उसी समय दाऊद नाराज हो गया। उसने कहा मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने इतने लोगों को खाना खाने के लिए कहता इतना इंतजाम किया, मैंने इतनी भीड़ को इकट्ठा किया, इतनी मेहनत किया, इतनी तैयारी किया, और लेकिन ये कह रहा है नुकसान कैसे हो गया, ये मेरा आदमी कैसे मर गया। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि उज्जा नाम का जो व्यक्ति था, परमेश्वर ने कहता है कि शुद्ध मन को, कहता है कि परमेश्वर अपने वाचा के संदूक बैलगाड़ी पर नहीं, कहता है किसी गधे घोड़े पर नहीं, परमेश्वर अपने वचन को इंसानों के ऊपर लेकर जाना चाहता है। इंसान शुद्ध मन, कहता है जिसका शुद्ध मन है वो लेकर जा सकता था। उस समय में लेवी लोगों को रखा जाता था, याजक लोगों को रखा जाता था। परमेश्वर ने कहा था कि तू कंधों पर लेकर जाएगा, तेरे याजक लोग ले जा सकते हैं, जिसकी कॉलिंग नहीं है वो नहीं ले जा सकता। आज यही कारण है लोगों की मौत हो रही है। कारण क्या है? कहता है उसकी कॉलिंग नहीं है भविष्यवाणी करने की और वो कॉलिंग करने जाता है। कह रहा है उसकी कॉलिंग नहीं है पास्टर बनने की, लेकिन वो पास्टर बनने के लिए जाता है। उसकी कॉलिंग नहीं है सेवा करने की, लेकिन वो सेवा कर रहा है। लेकिन उसकी कॉलिंग है, कहता है जॉब करने की, लेकिन वो जॉब की बजाय कह रहा है कि वो कुछ और काम करने लग जाता है। बिजनेस की कॉलिंग है लेकिन वो कुछ और काम करने लग जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं और प्रॉब्लम है। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर को आप नहीं चलाएंगे, परमेश्वर अपने सिस्टम से चलता है। हो सकता है आप अपने सिस्टम से चलाना चाहते हो परमेश्वर को, लेकिन नहीं। कहता है इसलिए बहुत सारे लोगों के घर में, किसी के घर में मौत हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुके हैं, कह रहा कोई यहां तक कि जवान बच्चे मर चुके हैं, प्रॉब्लम आ चुकी है, शराब आ चुके हैं, लंगड़े टूंडे बहरे पैदा हो चुके हैं। कारण क्योंकि जब परमेश्वर के सिस्टम से, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता तो उस समय परमेश्वर भड़क उठता है, परमेश्वर झुंझला जाता है, परमेश्वर गुस्सा करता है, और परमेश्वर का क्रोध जब इंसान के ऊपर पड़ता है तो औरतें बांझ हो जाती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप इस सिस्टम से चले, परमेश्वर के चलाए चले, तो पवित्र आत्मा कहता है बाइबल में लिखा भजन संहिता में कि डरो नहीं, परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है, क्षण भर का। अगर एक व्यक्ति अपने मन को फिराए तो परमेश्वर का क्रोध जो है क्षण भर का है। आज हो सकता है कह रहा किसी ने आपको डरा दिया हो, लेकिन बाइबल कहती है यहाँ पर दाऊद इस बात की चिंता में था कि परमेश्वर के मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरा सैनिक उज्जा क्यों मारा गया। आज बहुत सारे लोग मरते नहीं है, उनका काम खराब हो जाता है। बाइबल में लिखा है कह रहा कि इस बात के लिए उज्जा को क्यों मरा, क्योंकि उसने संदूक उठा लिया, उसने वाचा का संदूक उठा लिया। उठाना था याजकों को, उनके कंधों पर जाना था। आज कहता है वो जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है आप किसी और को देंगे तो वो गिर जाएगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपकी जो कॉलिंग आपको दी है, अगर आप अपनी कॉलिंग से भागे तो कह रहे कि प्रॉब्लम रहेगी। परमेश्वर चाहता है कि आप वचन के अनुसार चलें, उसका भय माने, उसकी आज्ञा में आए। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, तो शाऊल के लाइफ से हम देखते हैं शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, और राजा बनने के बाद जब नबी नहीं आया तो उसने
वो भेंट जो है खुद ही मंदिर में जाकर याजक बनकर चढ़ा दिया और परमेश्वर को क्रोध आया और परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद तू राजा नहीं रहेगा, और वो भिखारी हो गया, उसकी जगह दाऊद बैठ गया। आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जब वो अपनी भेंट अपने दशवांश खुद चढ़ा देते हैं, गरीबों में बांट देते हैं, पास्टर की जरूरत नहीं होती, इसलिए कहते हैं उनके ऊपर कर्जे हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। लेकिन आज हो सकता है आप बिजनेस करने जा रहे हो, लेकिन आप एक बार भी प्रार्थना नहीं कराते। मैं कह रहा हूं जब आप प्रार्थना कराकर बिजनेस करने के लिए जाएंगे, आपकी कॉलिंग का पता लगेगा, आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। शादी करनी है तो आप पूछ कर करें, आपने ब्याह करना है बच्चों का, पूछ कर करें। अगर पूछ कोई मिलता नहीं है, मैं कह रहा हूं आप प्रेयर टावर पर फोन करें। अगर कोई नहीं भी मिलता, मैं कह रहा हूं आप जब दान डालते हैं उसमें पर्ची पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखकर डब्बे में डाल दो, अपना फोन नंबर डाल दो। मैं कह रहा हूं आपको रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है, लेकिन बहुत सारे लोग उस तरीके से नहीं चलते, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर आज आप इतनी ठंड में भी यहां पर बैठे हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज उन लोगों के जीवन में आशीर्वाद उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं, आप वचन के अनुसार यहां पर आए हैं। हारून और मरियम जब कह रहे कि बुराई करने लगे मूसा की, और उस दिन से उनके ऊपर कोड आ गया, उनके ऊपर कोड आ गया, वो कहने लगे कि हमारे ऊपर क्या भविष्यवाणी है। कहता है कि आज हम भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे भी बात करता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर को क्रोध आया, भड़क गया, और परमेश्वर ने कहा जा, कहता है मूसा इनसे कह दे आज मैं इनको खत्म कर दूंगा। और उनके ऊपर जब कोड आया, उनके शरीर पर कोड आ गया, और उस समय में उन मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर इनको छोड़ दे, माफ कर दे इनको। और उसी समय पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया, उसका कोड जाता रहा। ये याद रखना, परमेश्वर उन लोगों के ऊपर भड़कता है, कह रहा है कि जो परमेश्वर के दास के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। याद रखना, जो कह रहे हैं विश्वासियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अगर आपके गांव में आपकी नामधराई हो रही है, अगर आप सुसमाचार लेकर जाते हैं, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपकी इज्जत नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का क्रोध जरूर भड़कता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। वो थोड़े दिन में देखते हैं और उनको अवसर मिलता है। हो सकता है कह रहा है कि आप उन्हें ना सुधार पाए हो, लेकिन परमेश्वर एक दिन उन्हें जरूर सुधारेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर के वचन के चलाए चलना है। आप अगर नहीं चल सकते, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप परमेश्वर को ना सिखाएं, आप परमेश्वर के सिस्टम से चलें। गिनती के 4:15 में लिखा, कह रहा है कि कुछ वस्तुएं, कहते हैं कि वहां पर ऐसे थी मंदिर में जिनको छूना नहीं था, कुछ लोग छूते थे उनको। आप आते हैं यहाँ पर छू कर चले जाते हैं किसी चीजों को, आप ऐसे नहीं छू सकते। लेकिन ये पुराने नियम का आदेश था कि कुछ चीजों में जब उन्होंने छुआ और मंदिर में जाकर, और उसी समय वो मर गए। जब उन्होंने उन चीजों को, मंदिर की चीजों को, जब चर्च की चीजों को छुआ, उसी समय मर गए। लेकिन आज लोगों के अंदर भय नहीं है। वो क्या करते हैं, वो लोग चोरियां कर लेते हैं। गद्दे लिए, यहां से 200 रुपए का किराया लिया, गद्दा ही अपने घर ले गए। अरे भाई साहब, डर ही नहीं है। टेंट लिया ओढ़ने के लिए ठंड में, भाई साहब पाड़ पूड़ के भगा दिया। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि आज जो चीजें आपने छुई हैं, कुर्सी आप बैठे और उसके बाद आपने कुर्सी को लात मार के ऐसे गिर गई, चल कोई नहीं, टूट गई। कह रहा आप उसको देख भी नहीं रहे हैं, टूट गई। आपके अंदर इतना सब नहीं होता वो मेरे से टूट गई है। क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप अगर कुछ चीजों को नहीं ठीक कर सकते, आपको अलाउड नहीं है। पहले उन चीजों को छूने नहीं देता था परमेश्वर, लेकिन आज ये वचन बोल रहा है कि आप कुछ बातें आपके मुंह से ना निकले, कुछ बातों को आप ना छुएं। बाइबल में लिखा कि पहले वो वस्तुओं को छूते थे, लेकिन परमेश्वर आज बोलता है, कहता है कि आप ऐसी बातों को ना छुएं। कह रहा है जो आपके कानों को खराब करे, जो आपके माइंड को खराब करे, ऐसी चीजों को आप ना सुने। कहता है जिसके कारण आपका माइंड खराब हो जाए। पवित्र आत्मा कहता है इसलिए लिखा, कह रहा है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कोई गंदी बात आपके मुंह से ना निकले। परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि आप उन बातों को ना छुएं। लोग छू रहे हैं, आप ना छुएं। मूसा को छू रहे थे लोग, बातों से हारून और मरियम छू रहे थे, कोड आ गया। आज कह रहा है कि लोगों के ऊपर कोड इस तरह का नहीं आता। जो लोग बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, उनके ऊपर कहता आप ठट्ठा करते हैं। मसीह में जाने के बाद, चर्च में जाने के बाद भी एक दूसरे की चुगलियां और बुराइयां करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप परमेश्वर का भय माने। पवित्र आत्मा कह रहा है भय माने। कह रहा है परमेश्वर का क्रोध ऐसे नहीं पड़ता किसी के ऊपर, लेकिन जब पड़ता है तो परमेश्वर हट जाता है उस स्थान से और पवित्र आत्मा उन्हें भुगतने देता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जे का कोड है, आज बीमारी का कोड है, घर में लड़ाई झगड़े का कोड है।
तलाक का कोड है, आज कैसा भी कोड है, मैं कह रहा हूं बार बार कोई कोड पड़ा है, बच्चा शराब से हट नहीं रहा, बच्चा गंदी फिल्में देखने से हट नहीं रहा, कोड पड़ा हुआ है। लेकिन आज रात जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर वो कोड आपके ऊपर से हटा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो कोड हट जाए, कर्जे का कोड हट जाए, बीमारी का कोड हट जाए, लानतों का कोड हट जाए, शर्मिंदगी का कोड हट जाए। आपके पास जॉब नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आएगी, वो कोड हटेगा। आपके पास फाइनेंस नहीं आ रहा, वो कोड हटेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उस कोड को भेजता है, याद रखना। नए नियम में भी कोड आया, लेकिन यीशु मसीह ने उस कोड़ी को आजाद कर दिया। आज मैं कह रहा हूं उन लोगों को सिर्फ माफी मांगने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर अपने वचन में रहकर, अपने सिस्टम में रहकर काम करता है, आपके दिमाग में रहकर काम नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी मर्जी से काम करेगा। दाऊद को जब ये पता लगा कि मैंने, उसको एहसास नहीं था कि उज्जा क्यों मर गया, नाराज हो गया, कहता परमेश्वर ने इतना मेहनत किया, नाराज हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब संदूक दूसरे घर में पहुंचा, जब यात्रा खत्म हुई, तो उन्होंने देखा उस घर में आशीर्वाद आया, उस घर में कोई बड़ी गवाही बनी, टेस्टमनी बनी। और उसी समय दाऊद को निराशा हाथ लगी और कहने लगा, परमेश्वर मैंने तो इतना कुछ किया, गवाही मेरी बननी थी, लेकिन बन इसकी गई, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? और इसी समय परमेश्वर ने उसको बताया, तूने कह रहा है कि वो वाचा का संदूक जो पवित्र है, जो शुद्ध है, कहता है कि वो तूने बैलगाड़ी पर रख दिया। कहता याजकों के कंधों पर लेकर चलना चाहता हूं। इसका मतलब कहता है कुछ चीजें, कुछ बातें वो आपके द्वारा नहीं लेकर जाना चाहता। जिन्होंने समर्पण किया वह सेवा करने का, परमेश्वर उनको आगे लेकर जाना चाहता है, उनके कंधों पर लेकर जाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कुछ दे, तो इसका मतलब आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जब आप अपने मन को शुद्ध करते हैं और उसी समय अपने होठों को शुद्ध करते हैं, अपनी जुबान को शुद्ध करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू अपने होठों को शुद्ध करे, अपने मन को शुद्ध करे, अपने विचारों को शुद्ध करे, तो पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि जा, कह रहा है कि आज से तेरी यात्रा सफल होगी यीशु मसीह के नाम में। तुम मकान बनाने जाओगे, यात्रा सफल होगी, बिजनेस में जाओगे, यात्रा सफल होगी, विदेश में जाओगे, यात्रा सफल होगी, जिस काम पर हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे आज रात के बाद। कहता लेकिन आपको कहता छूना नहीं है, अपने मन को छूना नहीं है। कहता आप ऐसी बातों को छूना नहीं है, ऐसे लोगों को छूना नहीं है जो कहता है कि आपके साथ बैठते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। नबी लोगों से राजा डरते थे। योना की किताब 3:10 में पढ़ के बता रहा हूं कि यहाँ पर क्लियर लिखा कि योना की किताब में परमेश्वर ने योना भविष्यवक्ता को कहा, कह रहा जा इजराइल को कह दे, न्याय यहाँ पर लोगों को कह दे, यहाँ के लोगों को कह दे कि इस समय में निनिनवे के लोगों को कह दे कि तुम 40 दिन में मर जाओगे। और निनिनवे के लोगों को उसने जाकर कहा तुम 40 दिन में मर जाओगे। और उसी समय कहकर वो वापिस आ गया। और उसी समय परमेश्वर ने उनको मारा नहीं, क्योंकि वो जानते थे राजा नबी इसकी इज्जत करते थे। वो जानते थे अगर इसने मुंह से निकाल दिया ऐसा हो जाएगा। और वो डर के मारे कांपते हुए उन्होंने कहा नबी बोल कर गया है। और उसी समय उन्होंने माफी मांगी, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया और वहां पर शांति आई और वो निनिनवे के लोग मरे नहीं, बच गए। और उसी समय लेकिन ये योना नाराज होकर बैठ गया परमेश्वर से और कहने लगा, अरे मेरी तो भविष्यवाणी फेल होगी ना, तूने मुझे कहा था कि चैन को मारूंगा और तूने मारा नहीं। कह रहा मेरी भविष्यवाणी फेल होगी, मुझे तो झूठा भविष्यवक्ता कहेंगे। और नाराज होकर बैठ गया। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और आप नाराज होकर बैठे हो, परमेश्वर तूने कहा था कि मैं इस गांव वाले का काम ना बने। आज जब गुस्से में आ जाते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं कि परमेश्वर हमारे पड़ोसी का लेंटर ना पढ़ने पाए, परमेश्वर इसके पैसे खत्म हो जाएं, इसका लोन पास ना हो। जब वो लेंटर डालने की तैयारी कर रहा होता है तो उसी समय आपके दिल में कुछ कुछ हो रहा होता है, अरे हमारा तो बना नहीं भाई, इसका बन रहा है। तो इसी समय क्या हो रहा होता है, परमेश्वर ऐसे कर ऊपर से आज बारिश ही भेज दे, बारिश ही भेज दे, इसका लेंटर रुक जाए, भेज दे भेज दे। लेकिन हम अंदर से इतने कल्पे होते हैं, हम बोलते हैं आज बारिश भेज दे, इसका लेंटर ना पड़े। आज हो सकता है कह रहे हैं कि आप दुश्मन से, शत्रु से इतना नाराज हो और आप कहते हैं कि परमेश्वर इसका काम ना बना। लेकिन परमेश्वर आपके सिस्टम से नहीं चलने वाला। परमेश्वर आपके शत्रुओं से भी प्रेम करना जानता है यीशु मसीह के नाम में, आपके लोगों से भी प्रेम करना जानता है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप अपनी नाराजगी छोड़कर, आप कैसी भी नाराजगी हो, अगर आप परमेश्वर से नाराज है, उसने आपका काम किया या नहीं किया, लेकिन उन लोगों का काम बनेगा। एक मसीहत ये है, एक सच्चा विश्वासी वो है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में चमत्कार देखता है जो कहता है परमेश्वर मैं तो हाथ उठा कह रहा हूं, मैं तो तेरी शरण में आ गया हूं, आज मैं तो बेफिक्र होकर जीऊंगा, मैं तेरी शरण में आ गया हूं। तू कर या ना कर, काम बना या ना बना, मैं तेरा हूं, तेरा रहूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों की भविष्यवाणी पूरी होगी आज रात। आपको
अपनी लाइफ में यह बात करना है, परमेश्वर कुछ कर या ना कर, या दे या ना दे, लेकिन मैं इस बात से नाराज होकर नहीं जाऊंगा कि मेरा घर नहीं बनाया, मेरे बच्चे अब तक नहीं हुए, मेरा वीजा अब तक नहीं लगा, पड़ोसियों का यह हो गया, अब तक ये नहीं हुआ। मैं इस बात के लिए नाराज नहीं होऊंगा। परमेश्वर, मैं 3 साल मेरा कोई काम नहीं बना, मैं नाराज होकर बैठ गया, लेकिन उसी समय बाद में कहां जाऊं, सच्चा परमेश्वर तो तू ही है। फिर रोज उसके पास आ जाता, रोज प्रार्थना करने लगता। आज हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर नाराज हो, लेकिन जब तक नाराज रहेगा परमेश्वर, जब तक आप नाराज रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये बात कहेंगे, कह रहे कि उस समय परमेश्वर जो तू चाहता है, जैसा तू चाहता है वो कर, मैं फिर भी तेरा हूं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, उसी दिन आपके लिए एक बड़ी गवाही खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि आज बहुत सारे लोगों की तरक्की इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो नाराज है परमेश्वर से, किसी न किसी बात से नाराज है। आज हो सकता है आप नाराज हो, लेकिन परमेश्वर कहता है अरे हारता वो है जो जिंदगी में बार बार शिकायत करता है। अपने पड़ोसी को बोलो जो बार बार शिकायत करता है। पूछो रीटा कितनी बार शिकायत की तूने, पूछो मोनू सोनू कितनी बार शिकायत की तूने, पूछो अपने दिल पर हाथ रख के परमेश्वर को कितनी बार शिकायत की। पापा इस बारी भी नहीं बढ़िया मेरा काम, कितनी बार शिकायत की है परमेश्वर से। पूछते हैं आप, पूछो कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक जो आज दे रहा हूं उसके बाद आपके लिए कोई शिकायत नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है हारता वो है जो बार बार शिकायत करता है, लेकिन जीतता वो है जो मैं कह रहा हूं 1000 बार कोशिश पर कोशिश करता है। कह रहा है जो कोशिश पर कोशिश करता है जीतता वो है। तो आज आपको कोशिश करनी है कि एक बार और जाल डालूंगा, एक बार और प्रार्थना करूंगा, मैं फिर चढ़ जाऊंगा, मैं फिर करूंगा। बिजनेसमैन था और उसको पता था पतरस को कि मुझे जाल डालना है, और वो बार बार जाल डालता था, जाल डालता, नहीं कामयाब हो रहा था, निराश हो गया, सुसाइड करना चाहता था, छोड़ना चाहता था, सब कुछ अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया था, यीशु मसीह के पीछे आ गया। लेकिन उस समय में उसने यीशु मसीह के कहने से एक बार और जाल डाला। मैं कह रहा हूं आप हिम्मत ना हारें, हारता वो है जो बार बार कंप्लेंट करता है। पतरस बार बार कह सकता था परमेश्वर देखो मैंने तो अभी भी जाल डाला था, यीशु मसीह ने कहा एक बार और डाल, उसने कहा देखो सारी रात जाल डाला, एक बार और डाला, एक बार और डाला, कुछ नहीं हुआ, माथा पकड़ कर बैठ सकता था। लेकिन उसने परमेश्वर की बात को माना कि मैं जाल फिर डालूंगा, और उस रात उसका जाल डला, 1,53,000 मछलियां आई। मैं कह रहा हूं आप एक बार और कोशिश करो। परमेश्वर कह रहा है आपको हारने के लिए नहीं बनाया, आपको जीतने के लिए बनाया है। आप बर्बाद होने के लिए नहीं बनाया, आपको आबाद होने के लिए बनाया है। आपको बीमार होने के लिए नहीं, चंगा रहने के लिए बुलाया है। आपको स्वस्थ रहने के लिए बुलाया है। आपको गरीब होने के लिए नहीं, धनी होने के लिए बुलाया है। आपको लोगों तक पहुंचने के लिए बनाया परमेश्वर ने। आपको आपके सिर नीचे करके जाने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर आपका मस्तक ऊंचा करके लेकर जाएगा लोगों के सामने। परमेश्वर ने आपको सही राइट टाइम आपकी जिंदगी में आने वाला है। राइट टाइम उनकी जिंदगी में जब तक नहीं आता जब तक वो कोशिश नहीं करते। अगर आप कोशिश करते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात एक नया राइट टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा। आप पैर रखेंगे, आप कदम रखेंगे, आप जीतेंगे, आप बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, आप हारेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं एक बार और कोशिश करूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो सुसाइड मत कर। कई लोग बातों में सुसाइड करते हैं, मैं ना मर जाऊंगी, मरनी मूर्ति है नहीं, मैं ना मर जाऊंगा। बेवकूफ सा रोज ही दिखता है, मरता तो है नहीं। उसकी पत्नी बोलती होगी, उसके घर में लोग बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, कईयों की आदत पड़ी होती है पड़ोसन की, वो बार बार ऐसी बोलती है, कह रही कि मेरा कम नहीं बढ़िया, मैं ना मर जा, जी करता मेरा मर जा, जी करता, बस मर्दी नहीं है वो, उसका जी करता है। इतना आसान हो गया उसका जी। परमेश्वर को डराते हैं कई लोग, परमेश्वर तू नहीं काम किया ना मैं आज कोठे पे से छलांग लगा दूंगी। परमेश्वर कहता है चल मैं भी देख लेता हूं ये कब लगाएगी। 1 साल 2 साल 3 सालों के बच्चा ही नहीं है, 4 साल नौकरी नहीं है, अरे 4 सालों के चंगाई नहीं है, फिर कह रही है परमेश्वर मेरा जी करता मैं मर जावा। परमेश्वर कहता अच्छा, कह रहा चल मैं देखता हूं तेरे को 5 साल 7 साल, और एक दिन कहती है परमेश्वर बच कर हो। परमेश्वर कहता जा बच्चा हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? हन्ना कह रहे कि तड़प रही थी बार 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 बार, लेकिन जिस दिन उसने फैसला लिया परमेश्वर तू हाँ कर या ना कर मैं तो तेरी हूं, उस दिन रोई और गिड़गिड़ाई, और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा कि आज से परमेश्वर तेरी सुधि लेगा, तुझे बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को बात कर रहा हूं जो लोग इस समय निराश हैं, जो लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि मैं दूसरे के अंदर नहीं अपने अंदर सुधार करूंगा। बोलो मैं दूसरे के अंदर नहीं अपने अंदर सुधार करूंगा।
अगर आपने कर लिया, आज रात आपके अंदर एक बड़ा सुधार कर लिया, एक बड़ी गवाही बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपने बोला ही नहीं किसी को, बोलो अपने पड़ोसी को, मैं अपने तेरे अंदर नहीं अपने अंदर सुधार करूंगा। बोलो हालेलुया। अरे कई बेशर्म हाथ पकड़ के बोल नहीं रहे हैं।